हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश के बारे में। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सिर्फ उनको पढ़ के जाइएगा। 100 प्लस तो नहीं, लेकिन 95 प्लस आप मार्क्स आपके आने ही आने। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं कहूँगा क्लास 12 की इंग्लिश में आपका पहला है प्रोज। प्रोज में आपका पहला चैप्टर हो जाएगा द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में आपका फ्रेंच वाला है, तो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये इतना नहीं लेकिन है। डीप वाटर, डीप वाटर आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद है द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर मीन्स चूहे का पिंजरा बेचने वाला, तो ये रैट ट्रैप सेलर हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और जो आपका इंडिगो है, चैप्टर 5 इंडिगो, यहाँ से आपका पैसेज आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहीं से होते हैं कि आपका पैसेज यहीं से आता है। फिर आते हैं पोएट्री में। पोएट्री में क्या है आपका, पोएट्री में आपकी सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया माय मदर एट 66 हो गई और दूसरी कीपिंग क्वाइट हो गई। दो सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिएगा। 100 में 100% दो में से एक आपकी सेंट्रल आइडिया एग्जाम में आनी ही आनी। मीन्स आती तो तीन है, करनी आपको एक ही होती है, तो आप देख लीजिएगा, दोनों को याद कर लीजिएगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसके लिए सेंट्रल आइडिया के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, अगला वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, कीपिंग क्वाइट हो गई, माय मदर एट 66। फिर आते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में आपका क्या क्या है, सप्लीमेंट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपका पहला हो गया दी थर्ड लेवल, तृतीय स्तर, इसमें आप पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से, तो पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं द टाइगर किंग। 100 मीन्स 100 बाघ को मारने वाला कहानी इसमें होती है, 100 बाघ को मारने। द टाइगर किंग कौन होता है, ये प्रतिबंधपुरम के राजा होते हैं, राजागढ़ का, तो द टाइगर किंग। उसके बाद जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ये आपको क्वेश्चन करना है, करना याद कर लीजिएगा, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद द एनिमी हो जाएगा। द एनिमी के बाद आपका है चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। ये चैप्टर आपका इतना पोर्शन पार्ट ए मीन्स इंग्लिश फर्स्ट का है। फिर आते हैं इंग्लिश सेकंड पर, उसमें देखते हैं आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला तो ग्रामर में पार्ट बी हो जाएगा सिंथेसिस। आपको सिंथेसिस में आप सिर्फ और सिर्फ आप कंपाउंड, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ के जाते हैं तो वहां से भी आपका आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव क्लास है और एडवर्ब क्लास। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा। और अगर टाइम है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इतना। लेकिन अगर आप अच्छा लगे तो आपको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़िएगा। फिर उसके बाद वॉइस है। वॉइस तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही आपको पढ़ना है। उसके बाद नरेशन। नरेशन आपको पता ही होगा, नरेशन को हम दूसरी इसका और नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, तो दो चीजें तो आपको कंफर्म है। फिर आते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या है, एरर ढूंढना होता है कि सेंटेंस में क्या एरर है, उसको शुद्ध करना होता है, तो सिंटेक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन और एक्टिव पैसिव दो में दो आते हैं, दो में से एक करना होता है, तो आप इन दोनों में से वॉइस को पढ़ लीजिएगा, तो वॉइस हो जाएगा। उसके बाद आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप अच्छे से पढ़िएगा। वोकैबुलरी में आपका आता है एंटोनिम, सिनोनिम और होमोफोन्स, इडियम फ्रेज और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये इतनी चीजें सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी के अंतर्गत आती हैं, तो आप इनको जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर उसके बाद आपको लेटर लिखना होता है। लेटर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। अगर आपको लेटर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लेटर के लिए मेरे चैनल पर जा करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। मैंने लिखाया है फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी पर आपके लिए लेटर। फिर आपका है आर्टिकल। 8 नंबर में आर्टिकल है। आर्टिकल में आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल में आपका हो जाएगा जैसे गेम्स हो गया या मोबाइल यूजेज अब्यूजेज हो गया, तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या हो जाएगा। ये सब आर्टिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये आपके क्लास 12 की इंग्लिश के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना कवर कर लेते हैं तो आपके इंग्लिश में 90 प्लस 5 या 95 प्लस मार्क्स आने के 100 में 100 चांस है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो। दोस्तों
ये था आज का। और मैंने आप ही लोगों के लिए मैंने नया बोर्ड ले लिया है, और जैसा कि मैंने नया फ़ोन भी ले लिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही और आपके सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक्स अच्छे लगे हो, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।